जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार स्टडी फॉर सक्सेस में। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे और आपकी तैयारी है वो अच्छी चल रही है। तो आज हम बात करेंगे बीआरओ ग्रीफ ऑफलाइन फॉर्म के बारे में। तो फॉर्म को है वो कैसे फिलअप करना है बिना गलती किए, स्टेप बाय स्टेप। तो जिसके अंदर है वो टोटल पोस्ट 899 पोस्ट रहने वाली है। तो अब हम बात करेंगे सीधी फॉर्म की। तो फॉर्म को कैसे फिलअप करना है। तो ये आपका फॉर्म रहने वाला है, जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर है 01/2026। तो यहाँ पर आपको कंट्रोल नंबर है, तो इसके अंदर आपको कुछ नहीं लिखना है। और यहाँ पर एक पासवर्ड साइज फ़ोटो लगानी है, जिसको सेल्फ अटेस्टेड करना है। और यहाँ पर आपको एक नंबर कॉलम के अंदर है वो पोस्ट का नाम लिखना है, जैसे आप पोस्ट देख सकते हो। और ड्राफ्टमैन, हिंदी टाइपिस्ट, एसकेटी, ऑपरेटर कम्युनिकेशन, ओईएम और इलेक्ट्रीशियन की पोस्ट निकल कर आई है। और ये इनके कोड रहने वाले हैं, आप देख सकते हो। तो आपको यहाँ पर पोस्ट लिखनी है, जैसे एसकेटी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो एसकेटी लिख देना होगा। और यहाँ पर एसकेटी के लिए कोड है वो 03 है, तो ये आपको कोड यहाँ पर लिख देना होगा 03। और 4 नंबर कॉलम के अंदर आपको लिखना है कौन सी कैटेगरी से फॉर्म फिल कर रहे हो। जैसे आप किसी भी कैटेगरी से कर रहे हो तो उसके नीचे आपको टिक लगा देना होगा। और नेक्स्ट 5 नंबर कॉलम, तो इसके अंदर आपको, अगर आप एक सर्विसमैन के बेटे हैं तो यस कर सकते हो, अन्यथा नो। अगर आपके पापा है और रिटायर है ग्रीप से तो आप यस कर सकते हो, अन्यथा नो। अगर आपका भाई है वो सर्विस कर रहा है ग्रीप सेंटर में तो यस कर सकते हो, अन्यथा नो। अगर एनसीसीसी या बी आपके पास है तो यस कर सकते हो, अन्यथा नो। सीपीएल है तो यस कर सकते हो। अगर जम्मू कश्मीर माइग्रेट है तो यस कर सकते हो, अन्यथा नो। और सपोर्ट्स का सर्टिफिकेट है तो यस कर सकते हो, अन्यथा नो। तो इसके अंदर वो देख सकते हो आप, 1 नंबर कोड लिखना है आपके पास स्टेट लेवल का सर्टिफिकेट है तो। 2 नंबर के आप लिखना है तो आपके पास डिस्ट्रिक्ट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और 3 नंबर कोड के अंदर आपके पास यूनिवर्सिटी लेवल का है वो स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब बात करेंगे 6 नंबर कॉलम की। तो 6 नंबर कॉलम के अंदर आपको एक्स सर्विसमैन के बारे में लिखना है, कितने साल आपने ड्यूटी की है उसकी डिटेल देनी होगी। तो वेटेज परसेंट के बारे में बात करेंगे, तो इसके अंदर मान के चलो एसकेटी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो 80% आपके नंबर है और 10% अदर क्वालिफिकेशन है, मान के चलो एनसीसी के। तो आपको टोटल 90 लिख दे, 10% यहाँ पर लिखना है। 10% वो नंबर लगने वाले है, तो टोटल 90 हो गए तो 90 लिख देना होगा यहाँ पर। अगर यहाँ पर आपके पास कुछ नहीं है तो आपको नील लिख देना है। और यहाँ पर आपको ईडब्ल्यूएस के बारे में बताना है, यस। अगर है आपके पास ईडब्ल्यूएस तो यस कर देना है, अन्यथा नो। यहाँ पर आपको कैपिटल लेटर के अंदर है वो अपना नाम लिखना है, जैसे। और यहाँ पर अपने पिता का कैपिटल लेटर के अंदर नाम लिखना है, बड़े अक्षरों के अंदर नाम लिखना है ये। अब बात करेंगे 11 नंबर के अंदर, तो यहाँ आपको डेट ऑफ बर्थ लिखनी है 10वीं मार्कशीट के अनुसार। तो डेट और मंथ और ईयर लिखना है यहाँ पर अपने घर का परमानेंट एड्रेस लिखना है और स्टेट लिखना है और पिन कोड लिखना है और पोस्टल एड्रेस लिखना है यहाँ पर। और क्या रहने वाला आपका, अगर सेम है तो सेम लिख सकते हो, स्टेट और पिन लिखना है यहाँ पर। तो अब बात करेंगे एप्लीकेशन फ़ीस की। तो एप्लीकेशन फ़ीस है यहाँ पर आपको नेम ऑफ बैंक का नाम देना है और ऑनलाइन पेमेंट रेफरेंस नंबर देने हैं और ट्रांजैक्शन डेट देनी है और टोटल अमाउंट है वो यहाँ पर लिखना है। तो इसके अंदर है वो SC ST की कोई फीस नहीं लगने वाली है। तो यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है, 10th 12th है, और अगर आपके पास कोई ग्रेजुएशन कर रखी है तो डिग्री देनी है। यहाँ पर पासिंग ईयर लिखना और बोर्ड यूनिवर्सिटी और सब्जेक्ट लिखने और मार्क लिखने, कितने नंबर है और कितने नंबरों में से है और टोटल परसेंट कितने आपके इसमें लिखने हैं। तो इसके अंदर आपको टेक्निकल क्वालिफिकेशन लिखनी है, जैसे आपने ITI कर रखी है तो ITI की डिटेल यहाँ पर देनी होगी। तो पासिंग ईयर और बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम और कितने नंबर है और कितने नंबरों में से और टोटल परसेंट आपके कितने रहने वाले हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं 16 नंबर कॉलम की। तो 16 नंबर कॉलम के अंदर आपको लाइट लाइसेंस और हैवी लाइसेंस के बारे में जानकारी देनी है, अगर आप ड्राइवर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो। इसके बाद है वो 17 नंबर कॉलम है, जिसके अंदर आपको एक्सपीरियंस के बारे में जानकारी देनी है, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो इस कॉलम के अंदर आप जानकारी दे सकते हो। 18 नंबर कॉलम के अंदर आपको BRO लेबर और CPL के बारे में एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ जानकारी दे सकते हो। अब बात करेंगे 19 नंबर कॉलम की। 19 नंबर कॉलम की 19 नंबर कॉलम के अंदर आपको मोबाइल नंबर देना है जो आधार कार्ड से लिंक हो। तो आधार कार्ड से लिंक है वो मोबाइल नंबर यहाँ पर देना है आपको। इसके बाद है वो अल्टरनेट मोबाइल नंबर के अंदर आपको है वो दूसरा नंबर देना होगा। और आधार कार्ड का नंबर है वो यहाँ पर आपको अटैच करना है। इसके बाद है वो ईमेल ID है वो कैपिटल लेटर के अंदर आपको यहाँ पर लिखनी होगी।
तो उसके बाद आपको डिक्लेरेशन को पढ़ लेना है। डिक्लेरेशन को पढ़ने के बाद आपको यहाँ पर प्लेस लिखना है, जिस स्थान से आप फॉर्म फिल कर रहे हो। उसके बाद जिस तारीख को आप फॉर्म फिल कर रहे हो वो तारीख लिखनी है यहाँ पर। और यहाँ पर आपका लेफ्ट थंब लगने वाला है और यहाँ पर आपके सिग्नेचर होने वाले हैं। और सिग्नेचर करने के बाद आपको ये एडमिट कार्ड वाला पेज आ गया है। तो यहाँ पर आपको एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगा देनी है और इस कॉलम को आपको खाली छोड़ देना है, ये ऑफिस के अंदर यूज होगा। और यहाँ पर आपका नाम और आपके पिता का नाम और आपका हाउस नंबर, विलेज और पोस्ट ऑफिस, तहसील और डिस्ट्रिक्ट। इसके बाद है वो स्टेट और पिन कोड और आधार नंबर। और यहाँ पर आपके कॉन्टैक्ट नंबर देने हैं, आप 2 नंबर आपके अपने दे सकते हो। इसके बाद आपको फॉर्म सबमिट करते समय आपको सिग्नेचर और लेफ्ट थंब लगाना है। और अप्लाई फॉर द ट्रेड या पोस्ट, तो इसके लिए आपको यहाँ पर ट्रेड के बारे में बताना है, कौन सी ट्रेड का फॉर्म भर रहे हो या कौन सी पोस्ट भर रहे हो। तो जैसे एसकेटी से भर रहे हो तो एसकेटी लिख देना होगा। इसके बाद हम बात करेंगे इसके अंदर है वो डॉक्यूमेंट क्या क्या लगने वाले हैं। तो इसके अंदर है वो डॉक्यूमेंट है वो साथ में भेजने हैं आपको। 10वीं की मार्कशीट है वो डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए भेजनी है और अन्य सर्टिफिकेट भी भेजने हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन भेजनी है, जिसके अंदर आपको आईटी मांगी तो आईटी, अगर डिप्लोमा है तो डिप्लोमा और 12th है तो 12th। जैसे 10th 12th आईटी और डिप्लोमा आप इनके साथ भेज सकते हो। कास्ट सर्टिफिकेट भेजना है SC ST OBC EWS को। और मूल निवास सर्टिफिकेट भेजना है आपको सभी को। और SBI कलेक्ट फीस की पेमेंट की रिसिप्ट है वो ओरिजिनल कॉपी आपको इसके साथ भेजनी है। अगर आपके पास एक्स्ट्रा वेटेज है तो वो आप भेजना है, जैसे NCC या स्पोर्ट्स या कोई और सर्टिफिकेट आपके पास तो वो भेज सकते हो। इसके बाद हम बात करेंगे लिफाफा है वो कैसे तैयार करना है। तो लिफाफा एक बड़ा लिफाफा लेना है, उसके ऊपर आपको बड़े अक्षरों के अंदर लिखना है एप्लीकेशन फॉर दी पोस्ट। जैसे एसकेटी के लिए अप्लाई करे तो एसकेटी, और कैटेगरी आप मान के चलो SC से अप्लाई करो तो SC। और यहाँ पर आपको परसेंटेज लिख देने हैं, जैसे मान के चलो 85% है तो 85% यहाँ पर लिख देने होंगे। और 2 के अंदर है वो जहाँ पर आपको फॉर्म भेजना है उसका एड्रेस लिखना है, जैसे 2 कमांडेंट गरीब सेंटर DG कैंप पुणे 411015 ये पिन कोड लगा देना है। और फॉर्म के अंदर है वो अपना खुद का एड्रेस लिखना है, जो बाईं तरफ लिखना है लिफाफे के, जिसके अंदर आपका नाम और आपके पिता का नाम और आपका मोबाइल नंबर और आपका डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड ये लिख देना होगा। तो इसको है वो रजिस्टर पोस्ट करना होगा या स्पीड पोस्ट ये आप भेज सकते हो, या साधारण पोस्ट से भी आप इसको भेज सकते हो। इसमें लिख रखा है कुरियर से आपका फॉर्म है वो एक्सेप्ट नहीं होगा, आप स्पीड पोस्ट या रजिस्टर पोस्ट या फिर ऑर्डिनरी पोस्ट कर सकते हो। इसके बाद हम बात करेंगे लिफाफे को कैसे तैयार करना है। तो आपको 2 लिफाफे लेने हैं, एक लिफाफे के ऊपर लिखना है एप्लीकेशन फॉर दी पोस्ट ऑफ SKT और यहाँ पर आपकी कैटेगरी और यहाँ पर आपके परसेंट लिख देने हैं। और 2 के अंदर है वो कमांडेंट गरीब सेंटर DG कैंप पुणे और ये पिन कोड लिख देना। फॉर्म के अंदर है वो अपना नाम, पिता का नाम और अपना एड्रेस और अपना फ़ोन नंबर और पिन कोड लिख देना होगा। और उसके साथ है वो एक लिफाफा भेज देना आपको, जहाँ पर 2 लिख कर अपना एड्रेस पूरा लिख देना है, जो यहाँ पर लिखना है फॉर्म के अंदर वो एड्रेस यहाँ पर आप लिख सकते हो। इस तरह से आपको फॉर्म है वो फिलअप करना है। तो अगली वीडियो में मैं आपको इसकी ऑनलाइन है वो फीस कैसे पे करनी है उसके बारे में बताऊँगा। तो साथियों बता देता हूँ, अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर लो प्रेस, ताकि बिहारों से संबंधित हर प्रकार की जानकारी आपको सही समय पर मिलती रहे। तो आज के लिए इतना, मिलते हैं अगली वीडियो में।